नमस्कार दोस्तों, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी की श्रृंखला में हमारा जो टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास में राजस्थान के भौतिक विभाग, जिसमें हम पहला प्रकार इसका पढ़ चुके हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में, ठीक है, और उसके सब डिवीज़न के बारे में भी हमने पिछली क्लास में जानकारी प्राप्त की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है इसी में राजस्थान के भौतिक विभाग में मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, सेकंड मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। देखिए दोस्तों, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। सबसे पहले यह किसका अवशेष है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला गोंडवाना लैंड का अवशेष है, ठीक है। किसका? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का अवशेष है, ठीक है। यह गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्री कैम्ब्रियन कल्प में, भूगर्भिक इतिहास के प्री कैम्ब्रियन कल्प में, प्री कैम्ब्रियन कल्प में अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई, जो कि प्री कैम्ब्रियन कल्प में आज से लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व, 65 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसकी उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्री कैम्ब्रियन कल्प में आज से लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है। विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक जो अरावली पर्वतमाला है, यह राजस्थान के भूभाग को क्या करती है? दो असमान भागों में विभक्त करती है, ठीक है। एक तो पूर्वी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और एक उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। तो अरावली पर्वतमाला दो असमान भागों में राजस्थान के भूभाग को बांटती है, ठीक है। यह कर्णवत रूप से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है, ठीक है। इधर उत्तर पूर्व, ठीक है, और यहाँ दक्षिण पश्चिम, ठीक है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में कर्णवत फैली हुई है। इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, ठीक है, 692 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में इसकी कुल लंबाई, राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। ऐसा माना जाता है कि जब प्राचीन काल में अरावली पर्वतमाला अपने उद्भव या के समय प्रारंभ में ये पर्वत श्रेणियाँ क्या थी? काफ़ी ऊंची थी, हिमालय पर्वत से भी काफ़ी ऊंची थी, लेकिन ये क्या हो गई? धीरे धीरे अनाच्छादन के परिणाम स्वरूप अवशिष्ट अवस्था में रह गई, ठीक, अवशिष्ट अवस्था में रह गई। दिल्ली सुपर ग्रुप, ठीक है, दिल्ली सुपर ग्रुप की जो चट्टानें हैं यहाँ पर क्वार्टजाइट चट्टानों की बहुलता है। दिल्ली में जो रायसीना हिल्स है वहाँ तक इसका विस्तार है अरावली पर्वतमाला का, वहाँ पर इन चट्टानों में क्वार्टजाइट चट्टानों की बहुलता है, ठीक है। तथा यहाँ पर अरावली पर्वतमाला की जो अरावली सुपर ग्रुप की चट्टानें हैं उनमें नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानें, नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट
चट्टानें, ठीक है, इनकी बहुलता पाई जाती है यहाँ पर। बाकी शेष चट्टानी क्षेत्र, शेष अरावली पर्वत श्रृंखला में नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट की बहुलता पाई जाती है। लेकिन दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानें जो यहाँ पर रायसीना हिल्स की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन अवस्थित है, ठीक है, स्थित है, वहाँ पर इन चट्टानों में किसकी बहुलता है? क्वार्टजाइट की बहुलता है, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार क्रमबद्ध रूप से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसमें गुजरात के खेड़ भ्रम से या ब्रह्मखेड़ से, ठीक है, गुजरात में यहाँ पर खेड़ भ्रम में या ब्रह्मखेड़ भी आ जाता है, ठीक है ना, खेड़ भ्रम, कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात के खेड़ भ्रम से लेकर के कहाँ तक है? जो कि पालनपुर में है, ठीक है, गुजरात के खेड़ भ्रम यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पालनपुर से लेकर के उत्तर पूर्व में दिल्ली का जो रायसीना हिल्स है, यहाँ रायसीना हिल्स जहाँ पर क्या है? राष्ट्रपति भवन स्थित है, वहाँ तक फैली हुई है, ठीक है। रायसीना हिल्स से खेड़ भ्रम गुजरात तक इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, ठीक है। इन श्रृंखलाओं की चौड़ाई और ऊंचाई दक्षिण पश्चिम में, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में क्या है? अधिक है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर यह कम होती हुई चली जाती है और मध्य में बहुत कम है इसकी चौड़ाई, ठीक है। राज्य की संपूर्ण भूभाग को जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसके संपूर्ण भूभाग का लगभग 9.3% भूभाग पर यह फैली हुई है, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 10% हिस्सा इस अरावली, मध्य अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में निवास करता है, ठीक है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भूभाग पर अरावली पर्वत श्रृंखला या अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, जिस पर राजस्थान की कुल जनसंख्या की 10% हिस्सा यहाँ पर निवास करता है, ठीक है। इस क्षेत्रफल में खनिज बहुतायत मात्रा में मिलते हैं, जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, मैंगनीज, फेल्सपार, ग्रेनाइट, मार्बल, चूना पत्थर, पन्ना आदि सब कहाँ पर मिलते हैं? अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में, ठीक है, मध्य अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में, ठीक है। यह उत्तर पश्चिम में सिंधु बेसिन और पूर्व में गंगा बेसिन के मध्य के बीच महान जल विभाजक रेखा, ठीक है, का कार्य करती है। कहाँ पर? सिंधु बेसिन, ठीक है, और कौन सा? गंगा बेसिन, इनके बीच में महान जल विभाजक रेखा का कार्य भी करती है। इसके पूर्व में गिरने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में तथा पश्चिम में गिरने वाली नदियां कहाँ पर? अरब सागर में अपना जल ले जाती है, ठीक है। समुद्र तल से अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 923 मीटर, ठीक है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 923 मीटर। इस पर्वतमाला का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक, जो कि अरब सागर में आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के समानांतर है, ठीक है। यहाँ से अरब सागर से जो पवनें आती है वह पवनें क्या है? दक्षिणी पश्चिमी इन मानसूनी पवनों के समानांतर है, ठीक है। और मानसूनी पवनों के समानांतर होने के कारण ही अरब सागर से आने वाला मानसून क्या है? राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाता है, ठीक है। अब बात करें इसके आगे कि जो अरावली पर्वतमाला है यह पश्चिमी मरुस्थल को आने वाली या पश्चिमी मरुस्थल से आने वाली हवाओं को रोक करके मरुस्थल के पूर्व के फैलाव को भी रोकती है, ठीक है। यहाँ पर जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ठीक है, इसका पूर्व की ओर जो फैलाव है, विस्तार है, उसको रोकने का कार्य भी करती है अरावली पर्वतमाला, ठीक है। इस का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का पूर्व की ओर फैलाव को यह रोकती है, ठीक है। अब बात करें इसमें अरावली पर्वतमाला की प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे इन सभी दर्रों को।
थोड़ा ध्यान से देखें। अरावली के दर्रे, अरावली के दर्रे, ठीक है। इनको नाल भी कहा जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में तंग रास्ते को स्थानीय भाषा में नाल कहा जाता है, ठीक है। इनको मेवाड़ क्षेत्र में नाल, ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र में मेवाड़ क्षेत्र में तंग रास्ते को स्थानीय भाषा में तंग रास्ते को स्थानीय भाषा में नाल कहा जाता है, ठीक है, नाल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दर्रे को मेवाड़ के क्षेत्र में जो तंग रास्ते हैं उन तंग रास्ते को स्थानीय भाषा में दर्रा नाल कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक एक जिले वाइज कौन सा घाट या दर्रा, कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले अजमेर में देखते हैं, अजमेर में कौन कौन से दर्रे हैं, ठीक है, ठीक है। अजमेर में सबसे पहले शिवपुर घाट, सूरा घाट, अजमेर में शिवपुर घाट, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखें, दर्रे को घाट भी बोलते हैं, ठीक है ना। सूरा घाट, ठीक है, शिवपुर घाट, सूरा घाट, परवेरिया दर्रा, और देवारी, ठीक है। शिवपुर घाट, सूरा घाट, परवेरिया और देवारी, ठीक है। अब इनको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। देखिए, आज शिव सुरापर दे, इसकी ट्रिक हो जाएगी, आज शिव सुरापर दे, ठीक है, आज शिव सुरापर दे, ये ट्रिक हो जाएगी इसकी, ठीक है। आज शिव सुरापर दे, आज मतलब अजमेर में, ठीक है। अब अजमेर में कौन कौन से हैं, शिवपुर घाट, ठीक है, सूरा घाट, परवेरिया दर्रा और देवारी, ठीक है। अजमेर में शिवपुर घाट, सूरा घाट, परवेरिया दर्रा और देवारी, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए राजसमंद में। राजसमंद में कौन कौन से हैं, राजसमंद में, अब मेवाड़ी क्षेत्र में इन दर्रों को नाल कहा जाता है, ठीक है। तो सोमेश्वर की नाल, सोमेश्वर की नाल, सोमेश्वर की नाल, फिर है हाथीगुड़ा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, फिर है गोरम घाट की नाल, गोरम घाट की नाल, और देसूरी नाल, देसूरी नाल, ठीक है। इनको भी ट्रिक से याद रख सकते हैं हम चारों को।
कि राजा सोम हाथी घोड़ा गाय दे। ठीक है, राजा सोम, इसकी ट्रिक हो जाएगी। राजा सोम हाथी घोड़ा, राजा सोम हाथी घोड़ा गाय दे। ठीक है, राजा सोम हाथी घोड़ा गाय दे। ठीक है, राजा यहाँ पर राजसमंद। ठीक है, राजसमंद में कौन कौन से दर्रे या नाल हैं? तो राजसमंद में पहला सोमेश्वर नाल। ठीक है, सोमेश्वर की नाल सोम, हाथीगुड़ा की नाल हाथी। ठीक है, हाथीगुड़ा की नाल। फिर है गाय से गोरम घाट या गोरम घाट की नाल, और देश से देसूरी नाल। ठीक है, इस प्रकार से ये हैं अजमेर और राजसमंद के प्रमुख दर्रे। इसके बाद में आ जाइए पाली के। देखिए दोस्तों, थोड़ा ध्यान से समझें। अब मेरे अकॉर्डिंग मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जिस प्रकार से आप याद कर सकें इन्हें आपके अनुसार भी ट्रिक बना करके याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पाली। ठीक है, पाली में कौन कौन से दर्रे हैं? बरदर्रा, पगलिया। ठीक है, बरदर्रा, पगलिया जो कि मेरवाड़ा को मेवाड़ से जोड़ता है, और जीलवा। ठीक है, बरदर्रा, पगलिया दर्रा और जीलवा या फिर जीलवाड़ा दर्रा। ठीक है, जीलवाड़ा दर्रा। ध्यान रहे, पगलिया दर्रा मेरवाड़ा क्षेत्र को मेवाड़ से जोड़ता है। ठीक है, अब यहां पर इसकी ट्रिक क्या होगी? ट्रिक है इसकी, पाली में जा बाप जी। पाली में जा बाप जी। ठीक है, या फिर पाली का बाप जी। ठीक है, पाली में जा बाप जी या पाली का बाप जी। पाली, ठीक है, पाली। फिर है ये सहायक वर्ड है। ठीक है, फिर है ये बरदर्रा, बाप जी, बरदर्रा। पै फॉर पगलिया, जी जीलवाड़ा या जीलवा दर्रा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट उदयपुर। उदयपुर थोड़ा गौर से देखें, इससे आगे और भी इंटरेस्टिंग ट्रिक आएगी। उदयपुर, इसमें है केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल और कौन सी? हाथी नाल। ठीक है, केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल और हाथीगुड़ा की नाल या हाथी नाल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, हाथीगुड़ा की नाल तो राजसमंद में है और हाथी नाल कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, यहाँ पर इसकी ट्रिक क्या होगी? उदयपुर में उदयपुर के फल हाथी, उदयपुर के फल क्या है? हाथी। ठीक है, हाथीगुड़ा की नाल, हाथी नाल, सॉरी, फल से फुलवारी नाल और के से केवड़ा की नाल और उदयपुर जिला। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से ये
ट्रिक के माध्यम से हम इनको प्रमुख दर्रों को याद रख सकते हैं। अजमेर की मैंने आपको बताई है, अजमेर में शिवपुर घाट, सूरा घाट, परवेरिया और देबारी दर्रा, आज शिव सुरापर दे। ठीक है। फिर है राजसमंद में राजा सोम हाथी घोड़ा गाई दे, राजसमंद में सोमेश्वर हाथीगुड़ा, गौरम घाट या गौरान घाट की नाल और देसूरी नाल। ठीक है। फिर उसके बाद में पाली में बरदर्रा, पगलिया दर्रा, झीलवा, पाली का बाप जी या पाली में जा बाप जी। ठीक है। तो पाली, बरदर्रा, पगलिया दर्रा और झीलवाड़ा दर्रा। ठीक है। उसके बाद में उदयपुर में केवड़ा की नाल, फुलवारी और हाथी नाल, उदयपुर के फल हाथी। ठीक है। तो उदयपुर, केवड़ा, फुलवारी और हाथी नाल। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, आगे इन दर्रों के बाद में देखेंगे अरावली की चोटियों का अवरोही क्रम। ठीक है। अरावली पर्वतमाला की जो चोटियां हैं, प्रमुख चोटियां, उनका अवरोही क्रम। देखिए, ट्रिक के माध्यम से हम ये भी देखेंगे। पहले एक बार इनको देख लेते हैं क्रम से कौन कौन सी चोटियां हैं। ठीक है। अरावली, इनकी चोटियों का क्रम, अरावली पर्वतमाला की चोटियों का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। ठीक है। पहले एक बार चोटियां लिख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम इनके ट्रिक, या फिर पहले ट्रिक लिख लेते हैं, उसके बाद में फिर एक एक करके उनका सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है। पहले ट्रिक देख लें। चोटियों का, अरावली पर्वतमाला की चोटियों का अवरोही क्रम, ट्रिक देखें क्या है। आप सभी को हंसी भी आएगी और ये जल्दी से याद भी सभी हो जाएगी क्रम से, अगर आप गौर से देखेंगे तो। गुरु ने शेर को दिल से, किससे? गुरु ने शेर को दिल से जगाया, गुरु ने शेर को दिल से जगाया। किससे जगाया? दिल से जगाया। अरे बोला कुंभल, गुरु ने शेर को दिल से जगाया और बोला कुंभल रघु, कुंभल रघु कम एंड गो। गुरु ने शेर को दिल से जगाया और बोला कुंभल रघु कम एंड गो, कुंभल रघु कम एंड गो, खेलो खो। ठीक है। कुंभल रघु कम एंड गो, माया खेलो खो, खेलो खो, खेलो खो तारागढ़ में, तारागढ़ में नाग पहाड़ी के बीच, नाग पहाड़ी के बीच। ठीक है। वापस देखिए, पहले इसको पढ़िए ढंग से। गुरु ने शेर को दिल से जगाया, किससे जगाया? दिल से जगाया और बोला कुंभल रघु कम एंड गो, माया खेलो खो तारागढ़ में नाग पहाड़ी के बीच। ठीक है। अब हम एक एक करके इनका सॉल्यूशन देखते हैं, साथ में इन पहाड़ियों, इन ऊंची चोटियों का अवरोही क्रम, इन चोटियों का नाम और कौन सी चोटी कहाँ पर स्थित है वो, और इनकी ऊंचाई भी देखेंगे हम। ठीक है। तो सबसे पहले एक नंबर पर गुरु। ठीक है। गुरु शिखर, गुरु शिखर कहाँ पर आए? सिरोही में, जिला सिरोही में। ठीक है। ध्यान रखना है, जिले में लिखने हैं कौन से जिले में स्थित है। तो गुरु शिखर सिरोही में,
इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, 1722 मीटर। उसके बाद में नंबर 2 पर है शेर। ये भी कहाँ पर है, शेर कहाँ पर है, सिरोही में। ठीक है, ये भी सिरोही में। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 1597 मीटर, 1597 मीटर। ठीक है, गुरु ने शेर को दिल से, ठीक है, ये सहायक वर्ड है, उनको छोड़ दें। गुरु ने शेर को दिल से, अगला है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा ये कहाँ पर है, दिलवाड़ा ये भी सिरोही में। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है दिलवाड़ा की, 1442 मीटर। ठीक है, उसके बाद में आता है जरगा। जगाया मतलब जरगा, जरगा कहाँ पर है, ये उदयपुर में। ठीक है, जरगा उदयपुर में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1431 मीटर, 1431 मीटर। उसके बाद में आ जाओ अचलगढ़। ठीक है, 5 नंबर पर अचलगढ़। अचलगढ़ ये कहाँ पर है, ये सिरोही में। ठीक है, अचलगढ़ कहाँ पर है, सिरोही में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1380 मीटर, 1380 मीटर। ठीक है, अरबोला कुंभलगढ़, कुंभल, अरबोला कुंभल से कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ ये कहाँ पर है, राजसमंद में, राजसमंद में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1224 मीटर। कुंभलगढ़ की ऊंचाई 1224 मीटर। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ नंबर 7 पर रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ के बाद में रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है, ये सीकर में है। ठीक है, सीकर जिले में। इसकी ऊंचाई 1055 मीटर। रघुनाथगढ़ सीकर में, इसकी ऊंचाई 1055 मीटर। ठीक है, जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में आ जाओ रघुनाथगढ़ के बाद में कमलनाथगढ़। कमलनाथ। ठीक है, रघुनाथगढ़ के बाद में कमलनाथ, जो कहाँ पर है, उदयपुर में। उदयपुर में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1001 मीटर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट गोरमजी। गोरमजी ये कहाँ पर है, अजमेर में। गोरमजी अजमेर में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 934 मीटर। ठीक है, गोरमजी के बाद में आ जाओ मायरा। ठीक है, माया से मायरा है, मायरा जी टाटगढ़। मायरा जी टाटगढ़ ये भी कहाँ पर है, अजमेर में। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 933 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 933 मीटर। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ 11 नंबर पर खो। ठीक है, खो कहाँ पर है, ये उदयपुर में है। ठीक है, सॉरी,
खो जयपुर में है, खो जयपुर में, ठीक है, खो जयपुर में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 920 मीटर, 920 मीटर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट तारागढ़, तारागढ़ ये कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है, अजमेर में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 873 मीटर, ठीक है। तारागढ़ में इसकी ऊंचाई 870 मीटर है, सॉरी 870 मीटर, ठीक है। कई बुक्स में 873 मीटर भी दे रखी है वैसे। उसके बाद में है नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी, ठीक है। ये कहाँ पर है? अजमेर में ही है ये भी, ठीक है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 795 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों ये अरावली पर्वतमाला की लगभग 13 पर्वत चोटियाँ जिनका अवरोही क्रम है, ये गुरु शिखर से लेकर के नाग पहाड़ी तक अवरोही क्रम में। वैसे कई प्रकार के कई पर्वत चोटियाँ हैं, ठीक है। इनमें भी और भी है कई पर्वत चोटियाँ, लेकिन मुख्य पर्वत चोटियों की हम बात करते हैं तो ये है। ट्रिक वापस देखो, एक बार रिपीट करता हूँ। गुरु ने शेर को दिल से जगाया, अर बोला कुंभल रघु कम एंड गो, माया खेलो खो, तारागढ़ में नाग पहाड़ी के बीच। आप सभी को वैसे ही याद हो गई होगी। और इनका सॉल्यूशन इस प्रकार से क्रम वाइज ये है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम अरावली पर्वतमाला के प्रमुख पठारों के बारे में वही ट्रिक के माध्यम से अरावली पर्वतमाला के प्रमुख पठार एवं ऊंचाई के आधार पर संपूर्ण प्रदेश को जो 3 भागों में इन्हें बांटा गया है, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, इनके बारे में अलग अलग से हम डिटेल से जानकारी नेक्स्ट क्लास में प्राप्त करेंगे। थैंक यू।